क्या आपने कभी सुना है कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा शरीर, जैसा शरीर वैसा आचार, और जैसा आचार वैसा व्यवहार? सुना है या नहीं सुना है? तो भाई मैं आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जिसको सुनने के बाद आप खुद भी सोचने लगेंगे कि हमें अपने अन्न को किस प्रकार ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही शरीर बनेगा और वैसा ही विचार बनेगा। तो ये कहानी है महाभारत के समय की। क्या हुआ, महाभारत का युद्ध चल रहा था। तो आपको तो पता है कि भीष्म पितामह किसकी तरफ थे? दुर्योधन की तरफ थे। और उनको जो है घायल किसने किया था? अर्जुन ने किया था। तो जब भीष्म पितामह घायल होकर के शैया पर लेटे हुए थे, तो उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो उन्होंने सोचा था कि जब सूर्य जो है अपनी दिशा बदलेगा तब मैं मृत्यु को प्राप्त करूंगा, क्योंकि वो अच्छा दिन देख करके मृत्यु को प्राप्त होना चाहते थे। तो जब वे उस वाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तो प्रतिदिन जो है युद्ध के पश्चात शाम के समय पांडव और कौरव दोनों जो है पितामह के पास जाया करते थे। तो सब लोग गए और द्रौपदी नहीं जा रही थी। तो एक दिन भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी, तुम क्यों नहीं जाती हो? तो द्रौपदी ने उत्तर देना उचित नहीं समझा। द्रौपदी इधर से उधर चली गई, टाल दिया बात। भगवान कृष्ण पीछे पीछे आए, बोले द्रौपदी, तुमने मेरी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तुम्हें भीष्म पितामह के पास जाना चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए। थोड़े दिनों बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो द्रौपदी ने मना कर दिया। कृष्ण ने कारण जानना चाहा, तो द्रौपदी ने कहा कि है कोई कारण। कृष्ण समझ गए कि द्रौपदी उन्हें बताना नहीं चाहती। तो कृष्ण ने कहा कि चलो तुम मुझे ना बताओ, लेकिन मेरी यदि बात मानो, यदि तुम मुझ पर विश्वास करती हो, तो तुम जरूर जाओ पितामह के पास। तो द्रौपदी ने कृष्ण की बात नहीं टाली और वो पितामह के पास गई। तो जब सब लोग उनसे पितामह से बातचीत कर रहे थे, द्रौपदी चुपचाप खड़ी थी। भीष्म पितामह ने अपनी दृष्टि उठाई और कहा, पांचाली। पांचाली द्रौपदी का एक दूसरा नाम था। उन्होंने कहा, पांचाली, तुम इतनी चुप क्यों हो और इतनी उदास क्यों हो? तो पांचाली थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, पितामह, मेरे मन में एक प्रश्न है। तो पितामह ने कहा, पूछो। बोली, मुझे नहीं लगता कि यह प्रश्न यहाँ पूछना उचित है या नहीं है। तो पितामह ने कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हारा पितामह हूं और मुझे पता है कि तुम कितनी समझदार हो। तुम प्रश्न पूछो, मैं उत्तर दूंगा। तो पांचाली ने पूछा कि पितामह, आप मेरे पितामह हैं, आप मुझसे इतना स्नेह करते हैं, फिर जब भरी सभा में दुर्योधन के कहने से दुशासन मेरे चीर का हरण कर रहा था, उस वक्त मैं रोती तड़पती हर एक व्यक्ति के पास गई, किसी ने मेरी मदद नहीं की। जब मैं बड़ी उम्मीद से, बड़ी आशा और भरोसे के साथ आपके पास आई, तो आपने भी मेरी मदद नहीं की। मेरे मन में तब से ये प्रश्न है कि आपने मेरी मदद क्यों नहीं की? आप तो दोनों के पितामह थे ना। आप खड़े हो जाते और आप कहते कि नहीं, मेरे रहते हुए, मेरे देखते हुए पांचाली का कोई वस्त्र हरण नहीं कर सकता। और जब आप खड़े हो जाते तो इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो आपसे युद्ध कर सकता। जो भीष्म पितामह थे वो थोड़ी देर शांत लेटे रहे, उनके आंख से अश्रु की बूंदें टपकी और उन्होंने कहा, पांचाली, दरअसल तब मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था। तो दुर्योधन का अन्न खाने की वजह से जैसा दुर्योधन का अन्न था वैसा ही मेरा भी मन था। तो पंचाली ने कहा, और अब क्या हो गया कि आपकी आंखों में पश्चाताप के आंसू, तो आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा, अब देखो, मैं वाणों की शैया पर पड़ा हूं, अर्जुन ने मुझे वाणों की शैया पे लिटा दिया है, मेरे शरीर का एक एक बूंद रक्त निकल गया है। तो जो मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था वो सारा निकल गया। अब मेरा मन भी निश्चल हो गया और मैं जानता हूं कि जो तुम्हारे साथ हुआ वह अनुचित था। तो ये है कहानी
जैसा अन्न वैसा मन। तो कैसी लगी बच्चों ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और लोगों के साथ साझा करो। जल्दी ही मिलेंगे एक और अच्छी कहानी के साथ जो आपको जीवन में कोई सीख देगी।